आपके सवाल का जवाब हमने देने में थोड़ी सी देरी की। वजह कि जो इसके सीड्स है वो हमें लोकल मार्केट से लेना पड़ता है, और जो लोकल मार्केट होता है वो वीकली होता है, तो वीकली होने की वजह से उन सीड्स लेने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ये भी एक वजह है कि आपके पास काफ़ी टाइम था इस साग को लगाने के लिए। अभी भी आप अगर इसे लगाती हैं तो ये जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, जिस चैनल का नाम हमने रखा है TGIB, टेरेस गार्डनिंग इन बजट। आज हम आपको कुछ ऐसे सवाल जो हमारे साग से जुड़े हुए थे वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे कि जब हमने कर्मी साग के ऊपर में आप लोगों को वीडियो दिया था, तब हमारे पास आप लोगों के 2 क्वेश्चन हमारे पास आए थे। एक में उन्होंने पूछा था कि आप कर्मी साग के बीज कहाँ से लाए हैं, प्लीज़ जल्दी बताइए। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो कर्मी साग है ये मैंने लोकल मार्केट से इसके बीज जो है वो लिए थे। और इसके बीज अगर आपको भी कहीं लोकल मार्केट में मिल जाए तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप इसे ले सकते हैं और लगा सकते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कुछ साग ऐसी होती हैं जो गर्मी में और बारिश में बहुत ज़्यादा अच्छे से होती हैं। इस साग की खासियत है, आप इन्हें तोड़ते जाइए और ये बढ़ती चली जाती है। जैसे आप देख रहे हैं ये साग मैंने सिर्फ इतने बड़े कंटेनर में ही लगाया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि साग कितनी ज़्यादा है। जैसे यहाँ भी है और आप देख रहे हैं जिस तरह से मैंने यहाँ भी तोड़ा है। लेकिन जब इस साग को आप कुछ दिन नहीं तोड़ेंगे तो वो साग जो है वो आपकी इस तरह से बेल की तरह हो जाएगी, और उसके बाद इसमें जो है वो फल आते हैं। आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि इसमें ये जो फल हैं ये आपके इतनी जल्दी बारिश या गर्मियों में नहीं आएंगे। इसके फल जो हैं वो ठंड में आते हैं, और जो इसके बीज हैं वो मतलब कि इतने बड़े होते हैं जैसे दाल की तरह। अगर आप हर हफ्ते अगर आप साग निकालते चले जाइएगा तो ये डाल आपको इतनी मोटी नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप इसका बीज चाहेंगे कि अब मुझे इस डाल से बीज चाहिए, तब आपको इस तरह से इसे बढ़ाना होगा, और बढ़ाने के बाद इसमें जो है वो फूल और फल आते हैं। और इसी तरह से फूल फल आकर और पूरे गार्डन में जहाँ भी ये झड़ते हैं और छोटी छोटी कर्मी साग जो है वो आपकी निकल जाती है। लेकिन हम इसके अलावा भी आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं। आप देख रहे हैं ये है कर्मी साग के बीज, और आप देख रहे हैं ये कितने बड़े दाल की तरह हैं ये बीज। आप कोशिश करिएगा इसे पहले लोकल मार्केट में देखिए। अगर आपके यहाँ लोकल मार्केट है तो वहाँ से देखिए, और नहीं देखिए मैंने तो लोकल मार्केट से लिया था। अगर आपको लोकल मार्केट में ना मिले तो ये ऑनलाइन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन हम एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन इसका जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको बीज जो है वो एक बार लेनी है, और कर्मी साग आपको सालों साल कई बार आपको उगाते रहना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कर्मी साग को ज़्यादातर पहले नहीं लगाया जाता था घरों में। लोग सोचते थे ये जो है पानी के सोर्स में होती है और ये घरों में नहीं होगी। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो कर्मी साग है वो पानी के सोर्स में तो होती है, लेकिन घर में गमलों में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। और यही वजह है कि ये साग गर्मी में बहुत अच्छी होती है, और गर्मी के अलावा बारिश तक बहुत अच्छी चलती है।
गर्मी और बारिश से इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि गर्मी का मतलब है ये लास्ट जून के महीनों में बहुत अच्छी होती है। अप्रैल मई में तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन जून में होने की वजह ये है कि कई बार जो बारिश है वो जून में भी बरसती है। और ये जो कर्मी साग है, आपकी जहाँ भी ज़मीन में इसके बीज झड़े हैं ये अपने आप जून के महीनों में निकल जाते हैं। कर्मी साग के लिए ये बहुत ही अच्छा महीना है जून और जुलाई का। आप इन दिनों अगर आपको इसके बीज कहीं भी मिल जाए तो आप इसके बीजों को ज़रूर लगाइए। और हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि जो कर्मी साग है, आपने जैसे हमसे पूछा है कि मैम ये साग कैसे लगती है, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये साग सबसे पहले तो आप बीजों से लगाइए। आपको कहीं भी लोकल मार्केट में इसका बीज मिल जाए, आपको इसका बीज सिर्फ एक बार ख़रीदना है। और अगर आप ध्यान से उन्हें लगाएंगी और अगर आपको कहीं से पौधा मिल जाए तो आप उसका एक पौधा भी लगा सकती हैं, लेकिन वो पौधा कैसा है वो भी हम आपको बताते हैं। अगर कर्मी साग मिलती है तो आप कोशिश करिएगा कि उस शॉप में आप थोड़ा सा कर्मी साग को, जिसकी मोटी डाल हो, थोड़ी इस तरह से आप ऐसी 2-4 साग ले लीजिए। और ऐसी साग लेने के बाद में आप उसे लगा सकती है। कारण जब भी किसी डाल में दूध की मात्रा निकलती है तो आप ये सोचिए वो प्लांट बहुत इजीली ग्रो होता है। और यही वजह है कि कर्मी साग में, जैसे ये तो काफ़ी देखिए पुराना पौधा है इसलिए इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं जो हमने अभी साग काटी है। जैसे ये देखिए अभी हमने यहाँ से साग काटी है तो आप देख रहे हैं इस साग में हल्का सा देखिए दूध निकल आया है। तो अगर आपको मार्केट में इस तरह की डाल वाली साग मिल जाए तो आप उसको भी ग्रो कर सकती हैं। उसको आप डायरेक्ट मिट्टी में ना लगाकर पानी में लगा लीजिए कि ये साग जो है हमारी वो काफ़ी अच्छी, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और सबसे बड़ी बात, ये सब साग जो होती हैं ये बिना खर्च की होती हैं, इनके पीछे हमें कोई मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। एक बार जो आप मिट्टी डालते हैं उसी मिट्टी में ये जो कर्मी साग है बहुत अच्छे से होती है। आपने हमसे क्वेश्चन किया था कि ये बीज से लगती है या डाल से लगती है, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे ये बीज से भी लगती है और अगर आपको इसके कहीं बड़ी डाल मिल जाए तो ये डालों से भी हो जाएगी। और आपको हम ये बताना चाहेंगे कि इसके बीजों को किस तरह से आप लगाएं। आप जैसे जानते हैं कि इसकी जो मिट्टी है कर्मी साग के लिए कुछ भी आपको अलग से और स्पेशल नहीं करना है। जो हम नॉर्मल मिट्टी मिलाते हैं, गोबर की खाद और मिट्टी, ये वही है। इसमें हमने और कुछ भी राख या हल्दी जैसी चीज़ हमने इसमें नहीं डाली है। और ये प्लेन मिट्टी है मेरे पुराने पॉट की और आप देख रहे हैं मैं उसी में इसे लगा रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके जो दाने हैं वो काफ़ी बड़े दाने हैं, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसे दूर दूर में डालना है। और दूर दूर में इसलिए डालना है कि जो डाल है वो थोड़ी मोटी और घनी हो जाती है। तो हम ये कह रहे हैं इसके बहुत कम बीज से, अगर आपको कहीं बहुत कम बीज, इसके 10 बीज भी मिलते हैं तो आप इसे लगाकर और इन बीजों से ही आप कई बीज जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके बीजों को लगाइए। कर्मी साग इस तरह से अगर आपको मार्केट में कहीं मिल जाती है और अगर आपको बीज नहीं मिलते हैं तो आप कोशिश करिए जो वेंडर्स है जो साग बिक्री करते हैं आप उनसे भी एक बार पूछिए कि क्या हमें ये बीज मिलेंगे। अगर वो नहीं बोलते हैं तो इस तरह की साग जिनकी डाल थोड़ी मोटी है ले लीजिए और इसे आप हो सके तो ग्लास में, ट्रांसपेरेंट ग्लास में इसको रख दीजिए। रखने के बाद आप देखिएगा इसमें जब कुछ जड़ आ जाए और जिस दिन हल्का मौसम हो, बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, मौसम हल्का हो, तो आप इसे मिट्टी में लगा दीजिए। लगाने के बाद इसे आप छांव में रख दीजिए।
अगर मौसम ठंडा ना भी हो, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो, तो भी रात की टाइम इसको मिट्टी में लगाकर, लेकिन जब आप इस तरह की डाल को आप लगाएंगे तो आप कोशिश करिएगा कि इसके नीचे थोड़ी बालू डाल दें। हमने इसमें बीज डाला है, इसलिए हमने इसमें अभी बालू नहीं डाला है, लेकिन आपको इसमें हल्की बालू और कोकोपीट डाल दीजिएगा। कोकोपीट और बालू जब आप इसमें डाल देंगे तो आपकी जो जड़ है कोकोपीट में बहुत जल्दी फैल जाएगी और 1-2 डाल से ही आपकी कर्मी साग हो जाएगी। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने इन बीजों को दूर दूर लगा दिया है, अब उसके ऊपर में हमने इस तरह से हल्की सी कोकोपीट और मिट्टी जो है वो छिटक दिया है, जिससे कि कर्मी साग जो है आपकी निकल जाएगी। और इसकी एक और ख़ासियत है, इसे कोई भी चिड़िया या पक्षी इसके पत्तों को नहीं खाते हैं। जिस तरह से चौलाई, लाल साग, डाठा साग, पालक साग, ये सारी सागों को चिड़िया जो है कौले पत्ते खा जाती है, लेकिन हमने ये चीज़ देखा है कि हमारे यहाँ गौरैया चिड़िया या कोई भी चिड़िया कर्मी साग के पत्तों को बिल्कुल नहीं खाती है। जैसे कि आप हम सभी जानते हैं कि जो कर्मी साग है वो पानी के ही सोर्स में होता है, और पानी के सोर्स में होता है, इसलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप प्रतिदिन कर्मी साग में पानी जो है वो बिल्कुल ध्यान से डालिएगा। बीज निकालने के बाद में आप इसमें पानी बिल्कुल अच्छे से डाल दीजिए। उसके बाद आप एक दिन वेट करिएगा। एक दिन, जैसे आज आपने इसमें पानी डाल दिया है, कल आपको इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि ये जिस तरह से पूरी तरह से आपने देख रहे हैं कि हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से भिगो दिया है। अब ये बीज भीगेंगे, ये आप देखिएगा तीसरे या चौथे दिन इनका जो है अंकुरण काफ़ी अच्छे से हो जाता है। इसीलिए आप बिल्कुल मत घबराइए कि ये पानी के सोर्स में होती है, नहीं, ये पानी के सोर्स में होती है ज़रूर, लेकिन हमें इसे पानी प्रतिदिन डालना है और कर्मी साग को पूरी बारिश जो है इसका आनंद लेते रहना है। आशा करती हूँ आपको आज का हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और हो सके तो हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।